इंडिगो की जो फ्लाइट कैंसिल हो रही है, भोपाल एयरपोर्ट पर भी लोग बेहद गुस्से में दिखाई दिए। इसमें एक डॉक्टर गुंजन पांडे शामिल हैं, जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई और उसके बाद अपनी एंगेजमेंट में ही इनका पहुंचना मुश्किल हो गया है। दूसरी एयरलाइंस की फ्लाइट्स के फेयर भी बढ़ गए हैं कि मैम, आप चेक किया? They are full. Air India is full. I cannot book any of them. So किसी ज़रूरी काम से जाना था? yes, I had my roka. अच्छा, आपको होगा। तो अब आप कैसे जाएंगे? I don't know. Train tickets are not available. Anything is not available. I don't know what to do. I'll reach by Sunday, I guess. I don't know. रोका कब है मैम? परसों था, but I had to go. I had to see the dresses. I had to go to book a makeup artist and everything. Yeah, so nothing is happening now. एक बार और नाम बता दीजिए। I'm Dr. Gunjan Pandey. तो यहाँ पर देखिए इस तरीके की भी समस्या है। ये गुंजन हैं, इनका रोका है लेकिन वो इधर फंसी हुई हैं भोपाल एयरपोर्ट में। फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है, दूसरी फ़्लाइट्स भी अवेलेबल नहीं हैं। इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं लगातार यात्री। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़, भोपाल। तो 2 दिन और 2 दिन में 1200 से ज्यादा उड़ानें रद्द इंडिगो एयरलाइंस की हुई हैं। ऐसे में वो बड़े शहर जहां से बड़ी तादाद में फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, उनके बारे में आपको जरा बता देते हैं। इसमें दिल्ली से लेकर, मुंबई से लेकर, जयपुर, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, बेंगलुरु, कोच्चि, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, ये वो तमाम शहर है जहां पर फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं इंडिगो की। सीधे आपको लेकर चलेंगे चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा सचिन से जानते हैं। सचिन, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अपडेट दीजिए इंडिगो की उड़ानों को लेकर। कितनी उड़ानें आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट से रद्द हुई हैं और यहां चंडीगढ़ से जिन लोगों को सफर करना है उनके लिए इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से क्या तारीख बताई जा रही है? कब से फ्लाइट्स ले सकेंगे यात्री? जी बिल्कुल, मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे हूँ इस वक्त। पहले तो आपको दिखाता हूँ, ये इंडिगो का असल में रिजर्वेशन काउंटर है, जहाँ पे आप भीड़ देखेंगे तो खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि असल में यहाँ परिस्थितियाँ कैसी हैं। लोग परेशान हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है और ये परिस्थितियाँ यहाँ पे सुबह 3 बजे से हैं। जब 5 बजे से सुबह से फ़्लाइट्स जो हैं शुरू हुई थी, उस वक्त से लोग जो हैं यहाँ इंडिगो के काउंटर पे जो हैं आ रहे हैं, अपनी फ़्लाइट्स के बारे में पता कर लेते हैं। लोगों से ही जान लेते हैं क्या क्या समस्याएँ हैं। क्या नाम, आपका नाम? सतीश जैन है जी मेरा नाम। मैं 11 बजे से खड़ा हूँ। अच्छा, कहाँ की फ़्लाइट थी आपकी? हैदराबाद से। हैदराबाद की। अभी आपको कुछ बताया? कैंसिल हो गई है। अच्छा, कैंसिल हो गई है। तो सुबह 11 बजे की फ़्लाइट थी, तो कितने बजे पहुँचे थे यहाँ? 4 बजे की फ़्लाइट थी जी मेरी। 11 बजे यहाँ पर एंट्री करी थी आपने। तो अब ये टाइम आ गया कि आप कह रहे हैं कि कैंसिल हो गई है। तो अभी आपकी बातचीत हुई यहाँ ऑफिशियल से इंडिगो के? रिफ़ंड करवा रहे हैं जी हम। रिफंड करवा? हाँ जी, कैंसिल हो। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ, उनसे जान लेते हैं समस्या जो है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इंडिगो से अपील कर रहे हैं कि लाइन लगाइए। जी मैम, आपका नाम क्या है? शिफाली गांगुली। आपकी फ़्लाइट कहाँ की है? हम कल ऑलरेडी दिल्ली एयरपोर्ट पे 5 घंटे खड़े रहे हैं और फिर आए हैं, और अभी की फ़्लाइट का तो आज सुबह से कुछ पता ही नहीं है, इनका कोई सिस्टम ही नहीं चल रहा। सो नाउ आई हैव टू स्पेंड $1000 टू कम टू द एयरपोर्ट टू फाइंड आउट वेदर द फ्लाइट इज़ देयर और नॉट। सो नाउ इट्स नॉट देयर। अभी आपकी फ़्लाइट कहाँ की है? दिल्ली। कब से खड़े हैं आप यहाँ? अभी खड़े हैं 1 घंटे से। अभी ये लाइन बनेगी या क्या होगा, गॉड नोस। आपको कुछ कन्वे किया गया है इनकी तरफ से कि कैंसिल है? रिफंड, बट वी हैव टू वेट इन द लाइन फॉर दैट बिकॉज देयर सिस्टम्स आर नॉट वर्किंग। ये समस्या है यहाँ। आप देखेंगे कि ये तमाम जो लोग हैं, ये सारे लोग जो हैं अपना रिफंड कराने के लिए आए हैं। कोई फ्लाइट्स का स्टेटस चेक कर रहा है। परिस्थितियाँ इन लोगों के लिए बड़ी ख़राब हैं। घंटों जो है यहाँ एयरपोर्ट पे ये लोग डटे हैं और यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि ये लोग जो हैं एक्स्ट्रा काउंटर की मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ रश हो रहा है, भीड़ हो रही है, तो इंडिगो एटलीस्ट जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं सचिन। लेकिन देखिए, दिक्कत तो यही है ना कि एयरलाइंस की तरफ से तो जरा सा भी सहयोग कुछ यात्रियों की सहूलियत के लिए किया ही नहीं जा रहा है। मतलब यात्रियों को पहले इत्तला नहीं दे रहे थे कि कैसे फ्लाइट डिले हो रही है या रद्द हो रही है। उसके बाद यात्रियों की सुविधा के लिए किसी तरीके का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। और अब जो आप कह रहे हैं कि यहां पर कुछ एक्स्ट्रा काउंटर्स लगा दिए जाए, वो मांग भी यात्रियों की अनसुनी ही जाएगी। अभी तक के इंडिगो एयरलाइंस का जो रवैया है, उसको देखकर तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल भोपाल दर्शकों को लेकर चलते हैं। अंबुज पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा अंबुज से ही जानते हैं। अभी आपकी एक रिपोर्ट में दिखा रही थी वो डॉक्टर गुंजन जो अपनी रोके में नहीं पहुंच पा रही है, अभी क्या स्थिति है वहां पर? कुछ ऐसे यात्री और जो एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं कि शायद
कुछ उनकी किस्मत साथ दे दे और उन्हें कोई फ्लाइट मिल जाए अपने सफर पर आगे निकलने के लिए। अंबुज। जी देखिए रोमाना, बिल्कुल ये फ़्लाइट्स जो कैंसिल हुई हैं उसकी वजह से तमाम यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल में 28 में से 16 फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और जो बाकी की फ़्लाइट्स हैं उनका स्टेटस भी लगातार बदल रहा है। कई यात्री बहुत ज़रूरी काम से कई जगहों पर जाने वाले थे जिनको अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी है। आप बताएं कहाँ जाने वाले थे? सर मैं अबू धाबी जाने वाला था एंड आई हैव अनदर फ्लाइट फ्रॉम बेंगलुरु। सो बेंगलुरु की फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है, ये लोग रिफ़ंड करेंगे बट इंडिगो का करेंगे ओनली फ्रॉम भोपाल टू बेंगलुरु। बट मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है इतिहाद एयरवेज़। सो इतिहाद एयरवेज़ का कोई रिफ़ंड नहीं होगा। अभी ये रिफ़ंड कर भी देंगे, मैं इनके रिफ़ंड का कुछ नहीं कर सकता। एंड देयर इज़ नो अनदर फ्लाइट फ्रॉम हेयर टू बेंगलुरु। आप अब ट्रेन से भी नहीं पहुंच पाएंगे और बाई रोड भी नहीं पाएंगे और मतलब कोई और भी ऑप्शन नहीं है। मैंने सराउंडिंग एयरपोर्ट पे ट्राई कर लिए, इवन इंदौर ऑल्सो, एंड द टिकट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, अराउंड 53,000। क्या जानकारी सही समय पे मिल गई थी कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो रही है? सर जानकारी इनकी तरफ से तो कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया। मैं अभी भी अपना फ़्लाइट स्टेटस चेक कर रहा हूँ तो उसमें कंफर्म ही दिखा रहा है, योर टिकट इज़ कंफर्म। और अभी भी ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि ये कैंसिल हुआ है। मैं इवन फ़्लाइट स्टेटस कल तक दिखा रहा था कैंसिल का, बट एयरपोर्ट अब वो भी बंद हो गया है ऑनलाइन दिखाना। अब सिर्फ एयरपोर्ट पे बोर्ड में ये शो कर। इस तरह का आलम है। आप बताएं कि क्या आपकी फ़्लाइट भी कैंसिल हुई है? किस तरह की समस्या है? मेरी मैं बाहर जा रही हूँ, इंडिया से बाहर जा रही हूँ, तो मैं और मेरे बेटे जा रहे हैं, तो कैंसिल है अभी तो फ़्लाइट। और अब प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ आ गए हैं और हमें ये भी नहीं पता है कि उन्होंने ये बताया कि आपकी नैरोबी की भी कैंसिल हो चुकी है, जबकि मेरे हस्बैंड वहाँ पे देख रहे हैं तो वो तो दिखा रहे हैं कि शेड्यूल्ड है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं मिल पा रही। नहीं पता चल रहा, क्योंकि आप जो ये कह रहे हैं कि कैंसिल है, पर वहाँ जो वहाँ इंटरनेशनल ऑफिस जो इनका है वो कह रहे हैं शेड्यूल्ड है। तो देखिए ये जो एक केओस है ना, ये जो सही सूचना नहीं देना है, सही जानकारी नहीं साझा करना है, उसकी वजह से यात्रियों की दिक्कतें और बढ़ रही हैं, उसकी वजह से यात्रियों की परेशानी और बढ़ रही है। अब विमान सेवा के बढ़े हुए किरायों को लेकर डिंपल यादव सांसद हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एयरलाइंस मनमाने तरीके से किराया वसूल रही हैं, ये डिंपल यादव की तरफ से कहा गया है। सरकार को इस मामले को देखना चाहिए, आम जनता की जेब से पैसा जा रहा है। पहले भी विमानन कंपनियां ऐसा करती रही हैं, ये डिंपल यादव कह रही हैं। तो संसद चल रही है और ऐसे में जो सांसद हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इससे पहले राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक सबने ये इंडिगो के संकट को लेकर कहा कि ये सरकार की नीतियों की वजह है कि मोनोपोली एक एयरलाइंस की और उसी वजह से ये दिक्कत जिसका खमियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। डिंपल यादव क्या कह रही हैं, सुनिए। देखने को मिला है कि किराए में बहुत इजाफा हो रहा है, मनमाने तरीके से एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं। ये अभी भी हो रहा है, ये पहले भी हुआ है, ये पहली बार नहीं है कि किराए में मनमानी चल रही है। तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी की जेब से पैसा जा रहा है और अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो इसी तरह रवैया बना रहेगा कुछ एयरलाइंस द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इसके लिए जिम्मेदार मोनोपोली भी है जहाँ एयरलाइन सेक्टर में देखने को मिल रहा है, जिस वजह से लगातार किराए बढ़ाए जाते हैं और समय समय पे बढ़ाए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।